क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग द्वारा एकत्र छत्तीसगढ़ की कुल 1,25,07,169 ओबीसी आबादी के जो आंकड़े बीबीसी के साथ पास उपलब्ध है उसके अनुसार राज्य की सबसे बड़ी ओबीसी जाति समूह है, जिसके संख्या 30,05,661 है। इसी तरह दूसरे क्रम में यादव जाति समूह की संख्या 22,67,500, तीसरी क्रम में निषाद समाज की संख्या 11,91,818, चौथे क्रम में कुशवाहा समाज की संख्या 8,98,628 और पांचों क्रम में कुर्मी जाति की संख्या 8,37,225 है। लेकिन इन आंकड़ों से इतर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी जाति की बात हो तो हमेशा से साहू और कुर्मी जाति का वर्चस्व बना रहा है। यादव जाति को भी कहीं कहीं प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन निषाद और कुशवाहा जाति लगभग हाशिया पर ही रही है। राजेश जोशी कहते हैं राहुल गांधी एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही जो हेड काउंट कराया उस क्वान्टिफाइबल डाटा आयोग के आंकड़े कभी सार्वजनिक ही नहीं किए। इन विरोधाभासी तथ्यों का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। लेकिन मसला केवल ओबीसी जातियों के आंकड़ों का ही नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा जिस इलाके से गुजरने वाली है उस इलाके के आदिवासियों से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का रुख सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी की यात्रा दुनिया भर में अपने घने जंगलों और समृद्ध परिस्थिति के लिए चर्चित हासदेव अरण्य के इलाके से गुजरी और इस इलाके में उनकी सभा भी हुई। उन्होंने हासदेव अरण्य के आंदोलनकारियों से मुलाकात भी की। जिन लोगों से राहुल गांधी मिले उनमें हासदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक और पतुरिया डांड के आदिवासी सरपंच उमेश्वर आर्मी भी शामिल है। उमेश्वर सिंह आर्मी कहते हैं कि 2018 से पहले राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने सभा की थी और हासदेव को बचाने का वादा किया था। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो भूपेश बघेल कोयला को विकास के लिए जरूरी बताते हुए हासदेव को उजाड़ने में जुट गए। उमेश्वर आर्मो कहते हैं राजस्थान के तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ पहुंचे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हासदेव अरण्य में नए कोयला खदान को अंतिम मंजूरी दे दी। दोनों ही कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी के वादे की परवाह नहीं की। असल में हासदेव अरण्य में 3 कोयला खदानें राजस्थान सरकार को आवंटित है। इन तीनों की कोयला खदानों को राजस्थान सरकार ने अनुबंध के तहत अडानी समूह को दे दिया है। इनमें से एक खदान परसा ईस्ट कीते बासन के पहले चूर्ण की खुदाई 2018 तक होनी थी, लेकिन 2022 में ही सारा कोयला खत्म हो गया। इसके बाद इस कोयला खदान के दूसरे चरण की खुदाई के लिए पीडों की कटाई भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हो गई। इस खदान के अलावा परसा और केते एक्सटेंशन नामक 2 अन्य खदानों से संबंधित जरूरी स्वीकृतियां भी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में ही जारी की गई। इन खदानों के लिए जरूरी ग्राम सभा फर्जी थी, अनधिकार कानून का पालना नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार के उपक्रम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के उस अध्ययन की भी अनदेखी की गई जिसमें कहा गया कि हासदेव अरण्य में एक भी नई कोयला खदान इस इलाके की जंगली हाथियों के साथ मानव संघर्ष को इस भयावह हद तक बढ़ा देगी कि उसे रोक पाना असंभव हो जाएगा। इस अध्ययन के अलावा विपक्षी दल के एक विधायक धर्मजीत सिंह द्वारा 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत शासकीय संकल्प को पूरी विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया, जिसमें हासदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द करने की घोषणा की गई थी।